बहुत अच्छी बात शिव पुराण में लिखी। सती जी ने राम जी से ही पूछा कि मैं मोहित हो गई, आपको पहचान न सकी, लेकिन मेरे मन में एक बात का संदेह है कि हम तो शिव जी को ही सबसे बड़ा मानते हैं, आप शिव जी के द्वारा वंदनीय कैसे हो गए, ये आप कृपा करके बताइए। राम जी के नेत्र खिल उठे, राम जी के हृदय में विशेष प्रेम प्रकट हो गया और राम जी सती जी से कहने लगे। श्री राम उवाच एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूतिकृत विश्वकर्माण माहूय स्वलोके परतः परः। एक समय प्राचीन काल में भगवान शिव ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक विशाल गौशाला बनवाई। सुन रहे हैं स्वामी जी? शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक बहुत बड़ी गौशाला बनवाई। तेन स्वधेनु शालायाम कारयामास विस्तृतम रम्यंच भवनम सम्यक तत्र सिंहासनम वरम। उस विशाल रत्न जटित स्वर्णमयी विशाल गौशाला में एक रत्न सिंहासन का निर्माण करवाया, सुंदर छत्र का निर्माण कराया और उसके बाद इंद्र आदि देवगण सिद्ध गंधर्व नाग उपदेव सबको बुलवाया। वेदों के आगमों के विद्वान ऋषियों को, ब्रह्मा जी को, उनके पुत्रों को, मुनियों को, अप्सराओं को, सबको बुलाया। और महाराज जी सबको बुलाने के बाद गवैया बजवैया भी बुलाए, हा हा हु गंधर्व चित्ररथ इन सबको बुलाया। बीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बजने लगे और संपूर्ण औषधियों से राज्याभिषेक की पूरी सामग्री मंगाई, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगाया, 5 कलश मंगाए और शंकर जी ने उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष कराया। और वैकुंठ धाम से भगवान राम जी बता रहे हैं, मुझे बुलाकर शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बिठा करके उन्होंने मुकुट बांध करके ब्रह्मांड मंडप में मेरा अभिषेक स्वयं अपने हाथ से किया है। ये राम जी बता रहे हैं और दूसरों को वो नहीं देते हैं। और सबके सामने मेरा पूजन करके, ये राम जी बता रहे हैं सती जी को, सबके सामने मेरा अभिषेक करके, मेरा पूजन करके शंकर जी ने कहा, महेश उवाच अतः प्रवृत्ति लोकेश मन्नि दिशा दयम हरि मम वंद्य स्वयं विष्णुर्जाता सर्वश्रृणोति। आज से यह लोकेश मेरी आज्ञा के अनुसार मैंने स्वयं इनको पद पर बिठाया है, इसलिए आज से यह मेरे वंदनीय हो गए। जब मेरे वंदनीय हो गए तो कौन सा ऐसा देवी देवता है जो इन्हें प्रणाम न करे, जो इनका वंदन न करे, जो इनकी महिमा को स्वीकार न करे। आज से वेद मेरा और इनका दोनों का यश समान रूप से वर्णन करें। ऐसा भगवान शिव ने अपनी वाणी से कहा। आपने सुना है कि नहीं सुना है? अब हम क्या कहें आपसे। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे हमें विरक्त वेश मिला, जिस दिन विरक्त वेश मिला उसी दिन उन्होंने खाक चौक में महंत पद पर हमको बिठाया, पहाड़ी बाबा की गद्दी पर। चतुर संप्रदाय के विरक्त संत महात्मा अनी अखाड़े के सब थे और महाराज जी ने चादर उड़ाया, माला पहनाई, तिलक किया। और महाराज जी कभी झुकते थे किसी को? महाराज जी गंगादास पहाड़ी बाबा को कभी किसी के सामने झुकते देखा? महाराज जी कभी नहीं झुकते थे।
और हाथ जोड़ लेते थे। पर हमें खूब ध्यान है, चादर उड़ा के, माला पहना के, तिलक लगा के महाराज जी ने ऐसे किया, दंडोत किए। अब वो झुके उसके पहले ही तो हम चरणों में मस्तक रख दिया हमने। तो महाराज बैठे रहो, ऐसे बोल, बैठे रहो, चुपचाप बैठ गए। मेरे मन में बात कौंधती रही, भाई मैं शिष्य हूं, ये गुरुजी हैं, अरे महाराज जी ऐसी लीला क्यों की है। एक दिन हमने देखा कि महाराज जी प्रसन्न हैं, प्रसन्न तो रहते ही थे, प्रसन्न बैठे थे। तो हमने उनसे पूछा, महाराज जी आप नाराज नहीं हो? बोले नहीं, बोलो क्या बात है कि आपने ऐसा क्यों। बोले अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, तुम पोथी के पंडित हो लेकिन अभी परंपरा को नहीं समझते हो। हमने तुमको अपने गुरु महाराज की गद्दी पर बिठाया, अपने दादा गुरु की गद्दी पर बिठाया, तो मैं ही आदर नहीं करूंगा तो दूसरा कौन आदर करेगा। उसके बाद वो कभी हमको नीचे नहीं बैठने देते थे, ऊपर ऊपर वहां बैठो। हमारे बगल में कोई बड़ा भी आके बैठ जाता तो बहुत बिगड़ते थे, उनके बगल में बैठते हो, नीचे बैठो, अलग बैठो। उनके समय में खाक चौक में कुर्सी तो थी नहीं, कुर्सी नहीं थी पूरे खाक चौक में, एक आराम कुर्सी थी महाराज जी की बस। उनके सामने किसकी हिम्मत थी जो कुर्सी पे बैठ जाए। विलक्षण महापुरुष थे। ये इसलिए हम आपको सुना रहे हैं कि जब भगवान शिव ने भगवान को, राम जी कहते जब हमारा अभिषेक किया तो प्रणाम किया और कहा अब आज से ये सबके पूज्य होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस उदाहरण को देकर हमने समझाया कि ये कहते। इसके बाद भगवान शंकर ने कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हें मोक्ष का अधिकार देता हूं। त्वद्भक्तानां मया विष्णु देयम निर्वाणमुत्तमम। तुम मोक्ष के दाता होगे और आप मेरी माया को भी ग्रहण करें, जिसको जीतना देवताओं के लिए कठिन है। इस माया के आप अधिपति हो जाएं। और देखो आप तो मेरी बाईं भुजा हैं, विधाता मेरी दाहिनी भुजा हैं, ये पालक होंगे। और देखो आप में और मुझ में अब भेद नहीं है। मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी लीलाएं जैसे संपूर्ण जीव जगत का कल्याण करने वाली हैं, ऐसे ही हे नारायण, हे प्रभु, हे श्री राम, आपका नाम रूप लीला भी संपूर्ण जीव जगत का कल्याण करने वाली। आप विभिन्न अवतारों को लेकर के लीलाओं का विस्तार करें, जगत का पालन करें। और मैंने जो तुमको एक नया लोक बना के दिया है ना, इस लोक में हमारी, ये हमने गौशाला बनाई है, इसलिए इस गौशाला के गोपराज पद पर भी हम आपको अभिषिक्त करते हैं। इसलिए ये गायों का लोक होने के कारण ये गोलोक विख्यात होगा, शंकर जी ने कहा। अब इसमें एक बात बड़ी विचित्र लिखी है, गोलोक का के प्रधान ग्वारिया भी राम जी हैं शिव पुराण के अनुसार। तो वहाँ कृष्ण रूप में गोप वेश में राम जी ही विराजते हैं। ये राम कृष्ण की एकता का वर्णन है। और ये तदा प्रवृत्ति लक्ष्मीसो गोप वेशो भवत तदा, भगवान गोप वेश में हो गए। और अयासी तत्र सुप्रीत्या गोप गोपी गवाम पति, गोप गोपी गायों के स्वामी भगवान हो गए। तो कहते भगवान ने खुद हमको प्रतिष्ठित किया है सती जी, और हमको सम्मान दिया, हमको वरदान दिया है, इसलिए वो बड़े हैं, वो प्रणाम करें, वो चाहे आशीर्वाद दें, सब ठीक है उनके लिए। जो कुछ करो तुम्हें सब छाजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। भगवान ने, राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की।
तो इनका नाम क्या होगा? बोले इनका नाम होगा श्री रामनाथ स्वामी रामेश्वर भगवान। बोले अच्छा। बोलो रामेश्वर महादेव की जय। ऋषियों ने पूछा महाराज आपने नाम का नामकरण तो कर दिया पर नाम का अर्थ नहीं बताया, नाम का अर्थ और थोड़ा बता दीजिए। राम जी बोले सीधा साधा अर्थ है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम के ईश्वर हैं, श्री राम के आराध्य उपास्य इष्ट हैं, वो शिव जी हैं, वे रामेश्वर हैं और मैं उनका सेवक हूँ, भक्त हूँ। शंकर जी बोले ये ठीक अर्थ नहीं कर रहे हैं, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। तब कौन सा समास है? शिव जी बोले यहां तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होने से रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या होगा? रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरा, राम जी हैं इष्ट आराध्य उपास्य जन के, वो रामेश्वर। अब अपनी अपनी बात पर अडिग थे। राम जी कहते नहीं, षष्ठी तत्पुरुष समास के अनुसार ही अर्थ ठीक बैठ रहा है। भोले बाबा कह रहे थे नहीं, बहुब्रीहि समास के अनुसार ही अर्थ ठीक बैठ रहा है। ऋषियों ने कहा झगड़ा मत करो, हम न्याय कर देते हैं। क्या न्याय? बोले भैया न षष्ठी तत्पुरुष न बहुब्रीहि, इसमें तो कर्मधारय समास है। सचासु कर्मधारय, रामश्चासु ईश्वरस्य रामेश्वर तस्मै रामेश्वराय नमः। रामश्चासु ईश्वरः, राम जी भी और ईश्वर माने शिव भी, ये दोनों ही समान हैं रामेश्वर। ये कर्मधारय समास, शेषाः कर्मधारय मिति, पर भाई ऐसा